गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ। जय माँ, सबको जय माँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज का प्रश्न, ओके, इसका नाम है अनुभव यादव। वो लिखता है, माँ, इस जीवन काल में आपसे एक बार मिले तो बहुत अच्छा लगता। अनुभव, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड यू। कुछ समझ में नहीं आता। तुम इतने मैसेजेस लिखते हो, कुछ भी उटपटांग लिख देते हो, कुछ भी एमोजीज भेज देते हो, कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तुम है ना, अपना समय अच्छी चीज़ों में बिताओ। सत्संग करो, माँ की साधना करो, माँ को याद करते रहो। मुझे मिलने से कुछ होने वाला है नहीं। ओके, इस जीवन काल में इतने बड़े बड़े शब्द, ठीक है, किस लिए? यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। ये जो उटपटांग सी चीज़ें तुम करते रहते हो ना, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, कोई कल्याण नहीं होने वाला। और कोई भी टाइम पास करने के लिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बैठो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, सत्संग करो, कुछ ऐसी चीज़ों में टाइम बिताओ। तुम हर एक आश्रम में जाते भी हो, लिखते हो तुम, मैं यहाँ गया वहाँ गया, फिर वहाँ जाके किसी की निंदा की, किसी से लड़ाई की, किसी के बारे में कुछ बोल दिया। ये क्यों, ये सब क्यों करते हो? अच्छे इंसान बनो, वो बहुत ज़रूरी है। और ये बार बार मुझे तुम मैसेजेस ऐसे भेजते रहते हो, कुछ कुछ इमोजी भेजते हो जो बिल्कुल शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं शोभा नहीं देता। और क्योंकि मैं सबका पढ़ती हूँ, इसलिए तुम्हारा भी पढ़ना पड़ता है। मुझे इच्छा नहीं होती है तुम्हारा एक भी कमेंट या एक भी चीज़ पढ़ने में इच्छा नहीं होती है। शायद मुझे आता नहीं है अभी भी ब्लॉक करना तुमको। यूट्यूब पे, फेसबुक और हर जगह तुमको ब्लॉक किया है मैंने। यहाँ भी मैं ब्लॉक करना चाहती हूँ और पता लगाऊंगी कि कैसे करते हैं, मुझे नहीं मालूम है, इसलिए तुमको ब्लॉक नहीं किया है। तुम अगर सुधरते नहीं हो तो मुझे ब्लॉक करना ही पड़ेगा ना। फिर तुम लिखते भी हो कि मुझे ब्लॉक नहीं करना, यानी कि तुमको पता है कि तुम गलत चीज़ें लिखते हो। क्यों ऐसा करते हो? माँ में ध्यान दो। अगर माँ के भक्त हो तो वो समझो कि मैं माँ का भक्त हूँ, मैं माँ को मिलने की इच्छा करूँ, मैं माँ से जुड़ने की इच्छा करूँ, मैं माँ से प्रार्थना करूँ कि माँ मुझे मिलाओ, मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बातें करनी है। वो एक जागना चाहिए अंदर से, जो नहीं है, सिर्फ बातें हैं, वो होना चाहिए। मुझे लगता है तुम दीक्षित भी हो, है ना? तो उसमें ध्यान दो ना, जप में ध्यान दो, साधना में ध्यान दो। पर वो नहीं करोगे तुम। मैं जितना भी बोलूंगी तुमको, तुम वही करोगे। क्यों? होना चाहिए ना, थोड़ा सा विचार करो कि तुम कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। क्या फ्रस्ट्रेशन है तुमको जिंदगी में? होगी कोई फ्रस्ट्रेशन, वरना कोई ऐसा नहीं करता है। जो तुम करते रहते हो ना, वो ऐसा लोग नहीं करते हैं। तो सोचो कि क्यों ऐसा मैं हूं और मैं सुधरना चाहता हूं। अच्छी चीजें करो ना। बार बार मैं वही बोलती रहूंगी क्या? इस बार मैंने बोला चलो ये लास्ट टाइम तुमसे मैं जवाब दे रही हूं कि ये तुम जो लिखते हो ना, तुमको लगता है ऐसी मीठी मीठी बातें लिख के मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। मैं उस टाइप की हूं ही नहीं कि मुझे कोई तारीफ करे या कुछ ऐसा करे और मैं चढ़ जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे में। इस जीवन काल में आपसे एक बार मिल ले तो बहुत अच्छा लगता। क्या मतलब? क्या, क्यों अच्छा लगता? मैं कौन हूं? कुछ भी तो नहीं हूं। माँ से मिलने की इच्छा करो तब मैं जानू। माँ की बातें करो, माँ से कहो कि मुझे मिलवा दो तुम अपने आप से। और कुछ बोलना लायक है ही नहीं मेरे पास। तुमको कुछ भी मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम सुधरने वाले नहीं हो। सुधर के दिखाओ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी।
एक बार कनखल में मिल लिया तो मिल लिया, ठीक है। मैं कनखल जब भी जाऊंगी, अभी तो नहीं जा रही हूँ, जब भी जाऊंगी और तुम वहां मिल गए तो ठीक है, मिल गए। उसके बाद क्या, मैं अपने घर, तुम अपने घर। देखो घंटी भी बज गई कि बस हो गया, अभी तुम्हारी भी घंटी बजनी चाहिए कि बस हो गया अभी, बस। जय माँ।